हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, आप सबको जैसा कि थंबनेल से आइडिया लग गया होगा कि इस वीडियो में अपने बात करने जा रहे हैं कि एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स एग्जाम की तैयारी जो आपको कैसे करनी चाहिए। ओके, हाल ही में जो है एचटेट का रिजल्ट आया है और जो जितने भी कैंडिडेट का बायोमेट्रिक आया है, इसका मतलब ये होता है कि उनका जो एचटेट है वो क्वालिफाई हो गया है। उनके जो मार्क्स हैं वो 90 या 90 से ऊपर है। ठीक है, एचटेट एक ऐसा एग्जाम माना जाता है, जैसा कि मुझे स्टूडेंट्स के थ्रू पता चलता है कि सर हमारा नेट है, हमारे बाकी सब एग्जाम क्वालिफाई है, पर एचटेट नहीं हो रहा। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स का एचटेट क्वालिफाई हुआ है उनको हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनका नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है, आप इसके अलावा जो भी एग्जाम आपके आगे आते हैं उसकी आप तैयारी करें। और नहीं होने होना इस चीज का प्रतीक नहीं होता है कि तुम्हारा जो लेवल है उस एग्जाम से नीचे है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, तुम्हें खुद पता है, तुमने अनुभव की होगी कि एचटेट का जो एग्जाम है उसमें स्पीड ज्यादा चाहिए होती है। तो कहीं ना कहीं आपने टेस्ट सीरीज अगर एक अच्छी नहीं लगाई है तो आपका जो स्पीड है वो मेंटेन नहीं होगी, और आपने 11th 12th के पूरे चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो वो ठीक नहीं रह जाएगा आपका एग्जाम। आपने जनरल पार्ट नहीं किया है तो भी आपको इशू आएगा। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, सेंटर के ऊपर भी ऐसे कहा जाता है कि वो जब साइन वगैरह करवाते हैं तो उसमें भी बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो सेंटर पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। ठीक है, तो आज नहीं तो कल हो जाएगा, लेकिन जिनका नहीं हुआ उनके लिए वीडियो मैंने ऑलरेडी कल या परसों में डाल दी थी कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए अगर आपका एचटेट पीजीटी फिजिक्स क्वालिफाई नहीं हुआ है तो। और जिनका हो गया है अब अपनी थोड़ी सी बात उनकी करेंगे। अब जिनका नहीं हुआ है वो वापस से एचटेट की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो वैसे तो आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, सभी अच्छे हैं इंस्टीट्यूट। बाकी आप अगर हमारे साथ ही जुड़ना चाहते हैं तो ऐप के ऊपर एचटेट का बैच अलग से अवेलेबल है, और एचपीएससी का जिनका एचटेट हो चुका है, चाहे अभी हुआ है और चाहे पहले उससे हो रखा है, वो भी अगर एचपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, वो भी अपना बैच चल रहा है ऐप के ऊपर, जिसके लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी हम थोड़ा सा एचपीएससी के बारे में आज बात करेंगे कि इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स गाइडेंस है ना, सेल्फ स्टडी एंड कोचिंग। अब इस वीडियो में क्या रहने वाला है, मेनली देखो इस वीडियो में मेरा टारगेट क्या है। मेरा टारगेट इस वीडियो में ये है कि आपको किस किस स्टेप के थ्रू जाना पड़ेगा, क्या क्या स्टेप्स आपको, अगर आपका एचटेट पीजीटी फिजिक्स हो चुका है और आप एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स की तैयारी करना चाहते हैं, और वो चाहे आप कैसे भी कर रहे हैं, चाहे हमसे कोचिंग लेके कर रहे हैं बढ़िया, कहीं और से कोचिंग लेके कर रहे हैं बढ़िया, सेल्फ करना चाहते हैं तो वो भी बढ़िया। और ये जो गाइडेंस वीडियो आपका वो तीनों के लिए ही कारगर साबित होगा, है ना। कि कहीं से भी आप कैसे भी तैयारी शुरू करो, पर आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपको थोड़ा सा मिस गाइड नहीं होना है। जब अपने को थोड़ी सा इन चीजों का नॉलेज होता है कि कैसे कैसे क्या जाना है, पेपर पैटर्न क्या रहता है, तो अपने को बहुत ज्यादा जो है परेशान नहीं होना पड़ता है। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा ना कि हाँ ये रास्ता सही है, जैसे कि मतलब मान लो तुम कहीं भी हो, ऑफिस से अपने घर जा रहे हो, तुमको कॉन्फिडेंस है कि ये रास्ता जो है वो घर ही जाता है, तो तुमको उसके बारे में इतना सा भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वही इस वीडियो का मेरा मोटिव है कि आपको आपका जो पाथ है उसके बारे में कॉन्फिडेंस आए कि क्या क्या इसमें होता है, क्या क्या इसमें नहीं होता थोड़ा सा। और थोड़े से पुराने पेपरों की भी अपने बात करेंगे, क्या क्या रहता है सिलेबस की अपने बात करेंगे। ओके, पेपर पैटर्न की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव होगा या स्क्रीनिंग ऑब्जेक्टिव या स्क्रीनिंग जो भी है वो होगा या नहीं होगा, सब्जेक्टिव होगा और इंटरव्यू होगा, उन सब के बारे में बात जो है अपने आज करने वाले हैं। तो देखो, इस एग्जाम में अपने पास सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिलेबस की। यहाँ आपके पास जो सिलेबस है वो आता है 11th 12th का, बीएससी का और एमएससी का सिलेबस आपके पास आता है। स्टेप्स की बात करें तो यहाँ आपको 3 स्टेप से होकर के गुजरना पड़ता है, जो कि एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स हरियाणा के अंदर जो लेक्चरर बनने का, स्कूल लेक्चरर बनने का प्रोसेस है वो ये वाला है, पीजीटी फिजिक्स लेक्चरर बनने का प्रोसेस ये वाला है। और ये सब्जेक्ट सिर्फ आपके सब्जेक्ट के लिए नहीं है, ये सभी सब्जेक्ट के लिए ऐसा ही है। पहला एग्जाम जो आपको देना पड़ता है एचटेट के बाद वो होता है स्क्रीनिंग ऑब्जेक्टिव, और जब स्टूडेंट ज्यादा नहीं होते तब आपका जो स्क्रीनिंग एग्जाम है वो नहीं होता है। समझ रहे हो ना। स्क्रीनिंग एग्जाम या ऑब्जेक्टिव एग्जाम किस लिए है, ये एग्जाम इसलिए है कि छंटनी की जा सके। समझ रहे हो ना, मतलब इतने सारे बच्चे हैं तो इनमें से कुछ छांट लेते हैं कि इन्हीं को अपने को सब्जेक्टिव करवाना है और इंटरव्यू करवाना है। ठीक है, तो इसके लिए स्क्रीनिंग एग्जाम कराते हैं। अगर कैंडिडेट क्या होते हैं, कम होते हैं, तो आपका स्क्रीनिंग जो है वो नहीं होता है ना। पिछली बार स्क्रीनिंग नहीं हुआ था, ठीक है, तो इस बार अगर कैंडिडेट ज्यादा होंगे तो स्क्रीनिंग हो जाएगा और नहीं होंगे तो स्क्रीनिंग नहीं होगा। दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, क्यों, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम है, तो आपको तो पूरा पढ़ना ही। समझ रहे हो ना बात। अब अगर स्क्रीनिंग जो होता है आपका वो रहता है ऑब्जेक्टिव।
स्क्रीनिंग जो होगा आपका वो ऑब्जेक्टिव रहता है और काफी इजी एग्जाम रहता है। शर्त यही है आप पूरा सिलेबस पढ़ो, उनकी अच्छे से ऑब्जेक्टिव जो है आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। जब स्क्रीनिंग से स्टूडेंट आ जाते हैं तो इसके मार्क्स काउंट नहीं होते, ये ध्यान रखना। आपका स्क्रीनिंग जो एग्जाम है सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। क्वालिफाइंग एग्जाम मतलब जिस प्रकार आपका एचटेट था, एचटेट की शर्त ये है एचटेट दे के आओगे तो ये दे सकते हो, स्क्रीनिंग में फेल हो गए तो बाहर हो, स्क्रीनिंग में पास हो गए तो आपके वो मार्क्स बाहर है, आप अंदर, समझ रहे हो। इसके बाद आपके पास आता है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, ठीक है। ये आपका क्वालिफाइंग भी होता है, साथ डिस्क्रिप्टिव के नंबर भी जुड़ेंगे और क्वालिफाइंग भी होगा। मतलब इसमें अगर आपका मार्क्स डिसाइड होते हैं, शायद 40% होते हैं, 35% होते हैं, अब वो मुझे याद नहीं है। उतने मार्क्स जो है ना आपको मिनिमम लाने ही लाने पड़ते हैं। अगर उतने मार्क्स आप नहीं लेके आए तो आप जो है इससे सीधे कहां हो जाओगे, पार हो जाओगे। समझ रहे हो ना कि आपको सब्जेक्टिव के अंदर उतने मार्क्स लेके ही लेके आने पड़ेंगे। अगर आप उतने मार्क्स लेके नहीं आए तो आप जो है डायरेक्ट ही कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। उतने मार्क्स आ गए और उससे ज्यादा आ गए तो आप थोड़ा अंदर हो, फिर आपको जो है इंटरव्यू कॉल आता है और इंटरव्यू आपका होता है। उसके बाद जो मेरिट बनती है वो डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू की मिला करके बनती है। इनके कुछ कुछ पैटर्न चलता है इनका कि डिस्क्रिप्टिव का इतना परसेंट और इंटरव्यू का इतना परसेंट, ठीक है। वो आज तक जो भी चल रहा था वो एक जनरल तरीका है। इसको शायद हो सकता है सरकार इस बार चेंज भी कर दे। चेंज करने का मतलब ये है कि हम डिस्क्रिप्टिव का इतना परसेंट लेंगे और इंटरव्यू का इतना परसेंट लेंगे, पर जनरल तरीका यही होता है। जनरल तरीका क्या है, अगर आप कैंडिडेट ज्यादा होंगे एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स एग्जाम देने वाले तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा जो एक क्वालिफाइंग मार्क पेपर है, अगर आप वो पास करोगे तो आप आगे जाओगे वरना आप वहीं रहोगे। पास कर दिया तो ऑब्जेक्टिव वाले मार्क्स आपके काउंट नहीं होते, न एचटेट के काउंट होंगे ना ऑब्जेक्टिव वाला पेपर हो रहा है, स्क्रीनिंग जो आपको पेपर हो रहा है उसके काउंट होंगे, ठीक है। फिर आपके पास ये दो चीज बचेगी, ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स वाला पेपर होता है जिसमें आपको क्वालिफाई करना ही करना है। क्वालिफाई करोगे तो इसका कुछ परसेंट जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट होगा, क्वालिफाई नहीं करोगे तो यहीं से बाहर, ठीक है। अब इनमें अगर तुमने क्वालिफाई कर दिया तो तुम अगले राउंड के लिए जाते हो इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू के कुछ मार्क्स और डिस्क्रिप्टिव के कुछ मार्क्स मिलके आपकी मेरिट बनती है, ठीक है। और इसमें जनरल आइडिया यही रहता है जो डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाई कर लेता है उसका पेपर क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है, वो हरियाणा में लेक्चरर बन जाता है, ठीक है। हमने जब लास्ट टाइम गाइडेंस प्लस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम चलाया था उसमें हमारे 20+ सिलेक्शन हुए थे, ठीक है। तो हमने यही बात ऑब्जर्व की थी, जिसका भी डिस्क्रिप्टिव निकल गया, जिस भी स्टूडेंट का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम जो है वो अच्छा गया है वो, और जिसका डिस्क्रिप्टिव निकल गया है ना, क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर चला गया वो, तो उसका सिलेक्शन पक्का है। फिर इंटरव्यू होता है, वो इंटरव्यू के अंदर ऐसा कुछ नहीं है आपको मार्क्स लेने ही लेने हैं, 0 मार्क्स आएंगे तो भी आप आगे जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इंटरव्यू जो है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं हो जाता अगर आपका डिस्क्रिप्टिव अच्छा जाए, ओके। अब यहाँ बिल्कुल ही अलग हो जाए, मान लेते हैं कि एचटेट में बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, अगर आप सोचो तो पॉसिबल नहीं है। तो आपका मुझे ऐसा लगता है स्क्रीनिंग होने के चांस कम है और उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव आपका बढ़िया से होगा और जो सब्जेक्टिव क्वालिफाई कर लेगा वो डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए चला जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। अब सब्जेक्टिव जो है ये बताने का तरीका जो था मेरा वो था पेपर पैटर्न आज तक जैसा आ रहा है उसके बिहाफ पे। अगर इस बार इजी आ गया तो डिस्क्रिप्टिव ज्यादा बच्चे क्वालिफाई करेंगे, फिर आपके इंटरव्यू का रोल होगा, वरना इंटरव्यू का रोल नहीं होगा। अब एक चीज ये भी आप ध्यान रखें कि सीटें अच्छी खासी आती है, सीटें जो है ना एचपीएससी वाले एग्जाम में ठीक ठाक सीटें आती हैं। लास्ट टाइम शायद मेवात कैडर और रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर को मिला करके आई थिंक मुझे जितना याद है 400+ सीट थी, उसमें से ओनली फील हुई थी 100+। इस 100+ में से भी अपने ही कैंडिडेट हो गए थे 20+। तो मतलब टोटल 100+ सिलेक्शन थे, 100+ में से 50+ सिलेक्शन तो अपनी कोचिंग के ही थे, समझ रहे हो। उस टाइम ये फिजिक्स बाय निखिल राज का ना अपने पास ये डिजिटल बोर्ड था ना अपने पास एप्लीकेशन थी, वो बस हमने गूगल ड्राइव के थ्रू पेपर भेज भेज के तैयारी करवाई थी, गाइडेंस बच्चों को प्रोवाइड की थी ओवर द कॉल एंड गूगल मीट के थ्रू, ठीक है। इस तरीके से हम थोड़ा करते थे, ठीक है। उसके बाद चीजें और बेटर हुई तो बेटर होती जा रही है, इस तरीके से हम थोड़ा चल रहे हैं। पेपर पैटर्न की बात करें तो पेपर पैटर्न देखो क्या रहा है, दो ही एग्जाम आपके पास हुए हैं। एक आपका एग्जाम हुआ था 2024 में, ठीक है, और एक उससे पहले वाला है, ओके। अब पहले वाला जब एग्जाम हुआ था तब डिस्क्रिप्टिव के अंदर क्या आया था, यहां आपके पास आई थी 11th 12th बीएससी और एमएससी। यहां जब आपका एग्जाम हुआ तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या दे दी, 11th 12th दे दी।
अब आप कुछ नहीं कर सकते। अगर इस बार जो पेपर हो रहा है उसमें ये पैटर्न आ जाए तो भी तुम ये नहीं कह सकते ये क्यों दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिलेबस पूरा दिया हुआ है कि अब 11 12 भी देंगे, हम बीएससी भी देंगे, हम एमएससी भी देंगे। अब नहीं पढ़ रहे तो वो आपकी समस्या है। और यहाँ क्या है, यहाँ आपके पास ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 11 12 के ही क्वेश्चन आए थे, समझ रहे हो? तो इसका भी, ये भी आ जाए तो भी तुम कुछ नहीं कर सकते, और ये भी आ जाए तो भी तुम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ इसके फिर भी कम थे, बीएससी एमएससी के जो है वही क्वेश्चन ज्यादा थे। ठीक है, तो आपको ये भी देखने को मिल सकता है और आपको ये भी देखने को मिल सकता है। दोनों के लिए आपको रेडी होना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि सर मैं ओनली एंड ओनली 11 12 पढ़ के जाऊंगा या ओनली एंड ओनली मैं अपना बीएससी एमएससी पढ़ के जाऊंगा। नहीं, आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एक जनरल रोड मैप आपका ये होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग कि आप क्या कीजिए, आप 11 12 स्टार्ट कीजिए। अब आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि आपको मेनली जो है 11 12 बीएससी एमएससी पढ़नी है। अब पढ़ने के अंदर क्या है कि दो पैटर्न आपके पास बचते हैं। ठीक है, पहला पैटर्न तो ये है, प्रत्येक आप 11 12 का चैप्टर पढ़ते जाओ, उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी आपके हो रहे हैं बन रहे हैं, आप पूरा चैप्टर जो है सब्जेक्टिव तरीके से, जैसे 11 12 क्लास के बच्चे करते हैं वैसे आप याद करते जाओ। ग्रेजुएशन के बच्चे करते हैं उस तरीके से आप बीएससी के जो नोट्स हैं वो याद करते जाओ। ठीक है, मैं इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता और नहीं करवाता। मेरा पैटर्न ये रहता है जनरली कि आप बहुत अच्छे से क्या पढ़ो, 11 12 पढ़ो। जिस प्रकार आप किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए 11 12 पढ़ते, आप पढ़ो। आप उसकी थ्योरी पढ़ो, आप उसके शॉर्ट नोट बना लो, आप उसके क्वेश्चंस करो, आप उसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट करो। ठीक है, और आप उसका रिवीजन करो, और आप उसका, है ना, ये सारे हो गए इतने सब्जेक्ट, इतने स्टेप जो है आप पूरे करो प्रत्येक चैप्टर के लिए, किसके अंदर, 11th में और 12th में। ठीक है, इसके बाद सेम पैटर्न आप बीएससी में फॉलो करो। ओके, और सेम पैटर्न जो है आप एमएससी में फॉलो करो। इस तरीके से करके आपको कंप्लीट थ्योरी करनी है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ऑब्जेक्टिव वाली पहले। अब इसको करने से क्या होगा सर, पैटर्न तो सब्जेक्टिव आएगा। इसका पहला फायदा तो ये है कि आपके पास स्क्रीनिंग की तैयारी हो रही है, पहला पार्ट ये है। दूसरा पार्ट ये है कि कोई भी चैप्टर जो है आप सीधा सब्जेक्टिव के लिए नहीं रेडी कर सकते। क्यों नहीं रेडी कर सकते? कि अगर आप एक चैप्टर लेकर के उसको सब्जेक्टिव तरीके से रेडी करने जाओगे आपको बहुत टाइम लगेगा। आप चाहो तो खुद से करके देख लेना, कितने क्वेश्चन तैयार करोगे आप। जैसे पहले चैप्टर की बात करें, 12th क्लास का जो पहला चैप्टर होता है अपने पास गाउस लॉ वाला, उसमें आप गाउस लॉ रेडी करोगे, उसकी एप्लीकेशंस रेडी करोगे, या फिर स्टार्टिंग वाला जो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आते हैं वो रेडी करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो जो डाइपोल लगते हैं वो रेडी करोगे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी रेडी करोगे, क्या क्या रेडी करोगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में जो रिलेशन होता है वो रेडी करोगे, क्या क्या रेडी करोगे। आप इतना रेडी नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ही कॉन्सेप्चुअली तरीके से 11 12 पढ़ें, अच्छी डेप्थ के साथ पढ़ें। इससे क्या होगा, इससे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसके इससे आपके क्या होगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। फिर हम क्या करेंगे, जब आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, ये अनाउंस हो जाएगा कि अब स्क्रीनिंग एग्जाम जो है वो हो रहा है या नहीं हो रहा। हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो पढ़ा है उसका रिवाइज करो, टेस्ट दो, जाके टेस्ट दो। अगर स्क्रीनिंग नहीं होगा तो अपने क्या करते हैं, अपने लेके आएंगे टेस्ट सीरीज। आपका जो सब्जेक्टिव है वो हम करवाएंगे किसके तरीके से, टेस्ट सीरीज के तरीके से। इसमें आपको 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन के टेस्ट देंगे पार्ट वाइज। ठीक है, जितने क्वेश्चन बन सकेंगे और जितने उनके सॉल्यूशन बन सकेंगे उतने तरीके के आपको क्वेश्चन और उनके आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे टेस्ट सीरीज के अंदर। वो सारे के सारे क्वेश्चन आप क्या करोगे, रेडी करोगे। और मान के चलो एक चैप्टर में अगर 5 क्वेश्चन है, 12 चैप्टर मान लो आप 11 12 में, 12 नहीं चलो 14 मान लो, तो 70 लगभग 150 क्वेश्चन जो आपकी 11 12 के हो गए। 150 आप कर लो बीएससी के, 300 क्वेश्चन लगभग मान के चलो 300 प्लस क्वेश्चन जो है आप लिख लिख के जब रेडी करोगे, टेस्ट सीरीज देके रेडी करोगे, तो मुझे ऐसा लगता है आप सब्जेक्टिव की बहुत बढ़िया तैयारी कर लोगे। और एक बात कभी मत भूलना, क्या, कि जो सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, उसमें जो न्यूमेरिकल आएगा वो आपका यहीं से सोल्व होगा। न्यूमेरिकल के लिए आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए, वो आपका यहीं से सोल्व होने वाला है। और 33% जो आपका सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव पेपर हो, वहां न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। ऑब्जेक्टिव में ज्यादा न्यूमेरिकल आएंगे, सब्जेक्टिव में भी 33% न्यूमेरिकल आएंगे।
ठीक है ना। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव वाले तरीके से भी तैयारी करोगे तो आपको वहां भी फायदा होने वाला है। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा क्या बताया आपको, मैंने ये बताया कि आप क्या करें, पहले 11th-12th, फिर बीएससी और फिर एमएससी जो है ऑब्जेक्टिव वाले तरीके से प्रिपेयर कर ले। यहां से आपको फायदा ये हो गया, आपके जो न्यूमेरिकल आने हैं, आपके जो न्यूमेरिकल आने हैं 33%, ठीक है, वो रेडी हो चुके हैं। ये न्यूमेरिकल 33% कहाँ आते हैं, ये आते हैं सब्जेक्टिव में। और ऑब्जेक्टिव आपका या आपका जो स्क्रीनिंग जो है आपका, वो पूरा का पूरा ही रेडी हो गया। ठीक है, इससे क्या हो गया, इससे आपकी डेप्थ अच्छी बन गई। क्या अच्छी बन गई, आपकी डेप्थ अच्छी बन गई। अब आप करो क्या, क्वेश्चन प्रैक्टिस लिखने की। अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और लगभग 300 क्वेश्चन आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास इतना मटेरियल जरूर होगा कि आप सब्जेक्टिव देते टाइम उसमें पासिंग मार्क्स आराम से ले आओगे। समझ रहे हो ना, कि फिर आपको, चाहे आप सब्जेक्टिव लिख रहे हो चाहे आपको ऑब्जेक्टिव लिख रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है। अगर आप सीधा ही सब्जेक्टिव तैयार करोगे, जैसे कि छोटे बच्चे करते हैं 12th क्लास के अंदर, वो प्रश्न तैयार करते हैं कि डाइपोल के कारण उसके जो इक्वेटोरियल प्लेन है उस पे क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां वो कॉन्सेप्ट समझने नहीं जाते हैं। तुमने देखा होगा स्कूल एजुकेशन के अंदर, वो उसको याद करने लग जाते हैं। तुम याद करने जाओगे इस तरीके से तो तुम कॉन्सेप्ट छोड़ दोगे। इसलिए मैं कहूंगा पहले आप कॉन्सेप्ट करें, कॉन्सेप्ट हो गए आपके और ये नहीं हो रहा तो आप इस तरीके से अपना जो है सब्जेक्टिव की तैयारी करें। और चाहे ये आप कहीं भी कर रहे हैं, आप किसी भी कोचिंग में करें, मुझे कोई समस्या नहीं है। मुझे क्यों होगी, आपका पर्सनल ओपिनियन है कि नहीं, तो आप वहां भी कर सकते हैं। पर ये पैटर्न थोड़ा सा आप चलेंगे ना तो आप मिस गाइड नहीं होंगे। ठीक है, बाकी इस पैटर्न के साथ अगर आपको तैयारी करनी है तो आप अपना जो बैच अवेलेबल है एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स, ठीक है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी फीस जो है हमने अभी 11,000 रखी है और वो फीस में भी हाइक हो सकती है अपकमिंग डेज के अंदर। क्यों, क्योंकि हमने आरपीएससी जो बैच था उसकी प्राइस भी इंक्रीज की थी, तो शायद एचपीएससी वाला जो बैच है इसकी प्राइस भी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो आप इंक्रीज होने से पहले ज्वाइन कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। ये वन टाइम फीस है, आपको एचपीएससी पीजीटी फीस की फीस पे करने के बाद और कहीं पे कुछ पे नहीं करना है। न आपको इनके इसके लिए पे करना पड़ेगा, न आपको इंटरव्यू गाइडेंस के लिए पे करना पड़ेगा, आपको किसी चीज के लिए कुछ पे नहीं करना। बस आप आराम से एक बार पे करने के बाद अपनी एचपीएससी की तैयारी है पूरी हमारे साथ कर सकते हैं। किसी का एचपीएससी नहीं हुआ है तो वो फिर एचटेट वाली तैयारी जो है हमारे साथ कर सकता है। ठीक है, अब कुछ मैं पॉइंट थोड़े थोड़े और डिस्कस कर देता हूं जो आपको काम आएंगे। ठीक है, एचपीसी की तैयारी के दौरान मैंने आपको पैटर्न बता दिया, आप जहां भी तैयारी करें, जैसे भी तैयारी करें, हमारे साथ करें किसी और के साथ करें, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रखना आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बढ़िया रखनी है, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपको जो अपने क्या बोलते हैं इंटरव्यू वाला होगा तो वहां जाएंगे अपने, है ना। अब कोई और टीचर आपको कैसे गाइड करता है, आप कैसे समझते हैं, है ना। जरूरी नहीं है मेरे सारे ओपिनियन आपको सही लगे, आपको हो सकता है वो सही नहीं भी लगे, तो जो आपको सही लगता है अपने हिसाब से आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अपना अनुभव साझा किया है। कुछ पॉइंट इसमें यह है कि डोंट सैक्रिफाइस कॉन्सेप्ट्स। आपको अपने कॉन्सेप्ट सेक्रीफाइस नहीं करने हैं। जब आप अपने ये जो पढ़ रहे हो सब्जेक्टिव तरीके से तैयारी कर रहे हो तो कॉन्सेप्ट आपके सेक्रीफाइस नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होंगे अगर आप पहले ऑब्जेक्टिव तैयारी करके आओगे। ठीक है, और स्टिल न्यूमेरिकल इज ए की। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, सब्जेक्टिव में भी 33% न्यूमेरिकल आएंगे लगभग। ठीक है, तो वो भी आपके काम आएगा। ओके, और अगला है डोंट स्किप एनी सब्जेक्ट। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सर मेरे को ये सब्जेक्ट नहीं आता, मेरे को ये सब्जेक्ट नहीं आता, तो वो आपको छोड़ना नहीं है। क्यों, क्योंकि हो सकता है सब्जेक्टिव पेपर के अंदर एक ही क्वेश्चन आपकी कम पड़ रहा हो और वो आपको अपने जो टॉपिक छोड़ा है उसी का मिल जाए, तो आपको स्किप नहीं करना है कोई सब्जेक्ट। हाँ, आपको कुछ टॉपिक नहीं आते, आपको टॉपिक छोड़ दो, पूरा का पूरा सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है। जैसे कि कुछ बच्चे इलेक्ट्रॉनिक छोड़ देते हैं, सॉलिड स्टेट छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, और दिस इज ए मैराथन, दिस इज ए मैराथन नोट स्प्रिंट। ये मैराथन है, आपको इसमें टाइम लगेगा, 6 महीने लग सकते हैं। कोई अगर जॉब के साथ है, फैमिली के साथ है, मैरिड वुमेन्स भी तैयारी करती हैं, ठीक है, तो आपको इसमें 6 से लेकर के 8 महीने भी लग सकते हैं। ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है
आप अगर दिन के 8 घंटे दोगे तो आप हमारा जो सिलेबस है वो 4.5 मंथ में कर लोगे। अगर दिन के 6 घंटे लोगे तो आपको 6 महीने लग जाएंगे। और अगर आप 4 महीने देते हो तो आपको 7 से 7.5 महीने या 8 महीने तक लग सकते हैं। ये मेरा पैटर्न है, ये मेरा आइडिया है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें, आपको मैराथन लगानी है, स्प्रिंट नहीं लगानी है। ठीक है, और एक बात और है, डोंट वेट फॉर वैकेंसी, डोंट वेट फॉर वैकेंसी। अब तुम कहोगे सर आप ये कोर्स बेचने के लिए कर रहे हो, नहीं, कोर्स मत लेना, कोई बात नहीं, पर वैकेंसी का इंतजार करोगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? पिछली बार एचपीएससी ने वैकेंसी निकालने के बाद सब्जेक्टिव होगा अनाउंस करने के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया था। पिछली बार जो केवीएस हुआ था, इस बार वाला नहीं कह रहा, पिछली बार जो केवीएस हुआ था 2023 में, उसमें भी केवीएस ने टाइम नहीं दिया था। तो जरूरी नहीं है आपको कितना टाइम मिलेगा। आरपीएससी ने जब 2022 में एग्जाम करवाया था तब आरपीएससी ने भी तैयारी का टाइम नहीं दिया था, सिर्फ 4 महीने दिए थे। तो वैकेंसी अनाउंस होने के बाद कितना टाइम मिलेगा ये कोई नहीं जानता। ठीक है, तो उसके लिए आप वेट ना करें। और यहां छोटा सी ये है, आल्सो टारगेट अदर पीजीटी। ठीक है, आपको सिर्फ इसी पीजीटी को लेकर के नहीं बैठना है, आपको अदर पीजीटी जो है उनको भी टारगेट करना है। अब आप यहाँ इतना बड़ा सिलेबस पढ़ने वाले हो, 11th 12th पढ़ने वाले हो, बीएससी पढ़ने वाले हो, एमएससी पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो आप जो है अदर पीजीटी को भी टारगेट कर सकते हैं। साथ साथ में आपको सिर्फ इसी पीजीटी को लेकर के नहीं बैठना, कहीं आप इसी को लेकर के बैठ जाओ और अगर किस्मत साथ नहीं दे उस एग्जाम वाले दिन तो आपके पास सिर्फ ये हो नहीं। अगर आपके सामने चंडीगढ़ पीजीटी आ रहा है, आप उसका भी फॉर्म अप्लाई करो। आपके सामने एक अच्छी प्राइवेट ऑनलाइन टीचिंग की अपॉर्चुनिटी है तो उसको भी थोड़ा टाइम दे सकते हो तुम। ठीक है, और आपके पास अगर केवीएस एनवीएस ईएमआरएस की वैकेंसी है जो अभी चल रही है या आएगी फ्यूचर के अंदर, तो उसको भी आप टाइम दे सकते हो, है ना। ईएमआरएस की वैकेंसी आने की पूरी चांस है। तो ये थोड़े से पॉइंट जो है आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही था कि आप अगर एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अच्छी होनी चाहिए। स्टार्टिंग से सब्जेक्टिव के लिए मत जाओ, स्टार्टिंग से आप जाओ ऑब्जेक्टिव के लिए। जब आपके सारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा तब आप सब्जेक्टिव की क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे तो उससे आपको सब्जेक्टिव में बहुत फायदा मिलेगा। फिर आपका सब्जेक्टिव का कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो पूरे हो जाएंगे तो आप इंटरव्यू वाली रेस में आ जाओगे। फिर इसका कुछ मार्क्स और इंटरव्यू का कुछ मार्क्स मिलके मेरिट बनेगी। सब्जेक्टिव में कुछ मार्क्स लेके आना 40% या 35% जो भी है वो जरूरी है, इंटरव्यू में वो जरूरी नहीं है। तो इंटरव्यू से डरना नहीं है। सब्जेक्टिव में किसी ने अच्छा स्कोर कर लिया तो उसके लिए इंटरव्यू मैटर ही नहीं करेगा। ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट अपने ऐसे थे जिनको मैंने पहले ही बोल दिया था आपको इंटरव्यू से बिल्कुल नहीं घबराना है, चाहे वहां आपको 0 स्कोर भी दे देंगे तो भी आप सिलेक्ट हो। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बच्चों के क्वालिफाइंग मार्क्स ही नहीं बनते सब्जेक्टिव के अंदर। ठीक है, और कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका न आप कुछ कर सकते हो न मैं कुछ कर सकता हूँ। जैसे कि अपने पास हरियाणा के अंदर भी एचटेट पीजीटी फिजिक्स हुआ, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन गलत थे और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर किए आने के बाद भी गलत है। पहली बात। दूसरी बात, सब्जेक्टिव में कॉपी कैसे जांच होती है अपने को नहीं पता। अपना बेस्ट दे सकते हैं। मैं जब तुम सब्जेक्टिव टेस्ट दोगे उसकी कॉपी जांच करके तुमको दूंगा। ठीक है ना, कि भाई यहाँ ये गलती है, यहाँ ये गलती है, इसको आप इस तरीके से थोड़ा इंप्रूव करें। वो अपने इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, वहां कैसे कॉपी चेक होगी नहीं जानता कोई। ठीक है, किस मूड में है वो कैसे कर रहे हैं अपने नहीं जानते, है ना। इंटरव्यू जब होगा तो आपका गूगल मीट के माध्यम से बहुत शानदार तरीके से हम इंटरव्यू लेने की ट्राई करेंगे। तो अपने एफर्ट्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना मेरे में आएगी ना तुम्हारे में आएगी। और इसके अलावा अपने हाथ में कुछ है भी नहीं। ठीक है, जितना बढ़िया अपने कर सकते हैं, जितना बढ़िया आप तैयारी कर सकते हो आप तैयारी करें, जितनी बढ़िया मैं तैयारी करवा सकता हूँ गाइडेंस दे सकता हूँ उतनी बढ़िया मैं तैयारी करूंगा करवाऊंगा आपको। और बाकी किस्मत के सारे छोड़ देंगे। ठीक है, मिलेगा अच्छी बात, नहीं मिलेगा तो आगे बढ़ के और कुछ करेंगे। ना तो कुछ मिल जाने से जिंदगी खत्म होती है और न कुछ ना मिलने से जिंदगी खत्म होती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है किसी को नौकरी मिल गई तो वो पहाड़ पे चढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मिली तो मर गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। होता रहता है, चलने का नाम जिंदगी है। कुछ मिल जाए तो भी चलते रहे और कुछ ना मिले तो भी चलते रहे। ठीक है, ये दोनों कोर्सेज जो है ये आप अपने ऐप से, चाहे वो एचटेट की बात करो चाहे एचपीएससी वाला बात करो, दोनों ही जो है आप अपने जो वेबसाइट है, अपना जो ऐप है वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिंक वगैरह मैं आपको बता देता हूं, आप देख लीजिए एक बार।
है ना। ये अपना जो है ऐप है, ये विंडोज वाला ऐप जो है मैंने खोल रखा है। बाकी भी आप अपने तरीके से खोल सकते हैं। इसमें आप होम पेज आपके सामने अभी आ जाएगा, ये अपना होम पेज है। यहाँ आपको पेड कोर्सेज दिखेंगे, ठीक है। वहाँ आप देखें ये आरपीएससी वगैरह के सारे जो कोर्सेज हैं वो सारे यहाँ अवेलेबल है। एचपीएससी का यहाँ है, और इसी तरीके से आपको एक एचटेट का भी मिलेगा, ये एचटेट का रहा, ठीक है। ये अपना एचटेट का रहा। और आपके लिए मेन अभी एचपीएससी वाला है, तो ये जो बैच है ये आप देख सकते हैं। हाँ, ये अपना कंप्लीट बैच है। इसमें आप ज्वाइन करना चाहें तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सारी तैयारी करवाई जाएगी, इंटरव्यू भी होगा आपका, और अपना सब्जेक्टिव भी होगा और स्क्रीनिंग भी होगा, ठीक है। बाय लैंग्वेज कोर्स रहने वाला है। कोई भी डाउट रहेगा तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। गाइडेंस वगैरह जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट का नेचर जो है, प्रोसेस जो है, पाथ जो है, जिस पाथ से वो आया है वो अलग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो आप उस तरीके से यहाँ देख करके इसको, अगर आपको सही लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो होने के कारण ये टाइम ले रहा है लोड होने में। ओके, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। बहुत बढ़िया से अपनी तैयारी करें। एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स की तैयारी है वो आप आज से शुरू कर दें, ताकि आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो, है ना, और आप आने वाले एचपीएससी एग्जाम के अंदर बहुत बेहतरीन कर पाए, ठीक है। जो एचपीएससी नहीं निकाल, जो एचटेट नहीं क्वालिफाई कर पाए, वो एचटेट वाला बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।